श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र आपको थोड़ी सी चने की दाल और 2 सुपारी से ये उपाय करना होगा। अगर आपके कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कोई काम अटक रहे हैं, पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो कल बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को, बहुत आसान सा उपाय है, बड़ी ही अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया जरा। इस दिन जो शुभ योग बन रहे हैं, पहला बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और इस दिन है नरसिंह चतुर्दशी का दिन, जो कि वैशाख मास की पूर्णिमा से एक दिन पहले पड़ती है। इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपके शारीरिक कष्ट, जो भी आपके शरीर में दर्द होते हैं, खास करके जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें सुन रही है ना, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी, आपके सारे अटके काम भी बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना। और इस वाले उपाय का एक नियम पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आप इस उपाय का करने का एक नियम बना लोगे ना, तो पहला नियम ही यह है कि आपको मौन धारण करके यह वाला उपाय करना है। आपको कुछ नहीं है, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालना है। ठीक है, पहला काम तो यह है। किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, है ना, आपकी कोई कामना, अगर आप किसी कामना से किसी उपाय को कर रहे हो, चाहे आपके विवाह से संबंधित हो, है ना, कि विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, तो उस विवाह से संबंधित कार्य के लिए, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी से संबंधित कार्य के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उस कार्य की सिद्धि के लिए आपको लेना होगा थोड़ी सी चने की दाल, है ना। अब जो चने की दाल आप लोगे ना, कितना लेना है, आपके घर में जो भी छोटा सा कोई लोटा हो ना, लोटा, अब वो लोटा चाहे तांबे का हो चाहे स्टील का हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस लोटे को आपको क्या कर लेना है, चने की दाल से भर लेना है। बस इतनी चने की दाल चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो चने की दाल से भरना और अपनी मनोकामना अपने मन में ही कहते हुए, ये चीज ध्यान रखना, अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए 2 पूजा वाली जो सुपारी होती हैं, उन दोनों पूजा वाली सुपारी को भी आपको इसी कलश के अंदर दाल के ऊपर आपको रख देना है। और रख करके लक्ष्मी के तौर पर, अगर आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है तो ले लीजिए, 2 का है, 5 का है, 10 का है, जो सिक्का आपको मिल जाए, या थोड़ी सी दक्षिणा 11 रुपए जो भी है आपके पास में, वो भी आपको इसी कलश के ऊपर रख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा। ठीक है, जो भी पीला कपड़ा लोगे ना, ये कैसा होना चाहिए, सूती। कितना चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप इसका पूरा का पूरा मुख इस पीले कपड़े से ढक दें। बस इतना आपको कपड़ा चाहिए, पूरा का पूरा मुख इसका पीले कपड़े से ढक करके देना, इस तरीके से। ठीक है, पीले कपड़े से लेकिन इसका मुख रखना है बंद करके। और इस बुधवार के दिन आपको इसी कलश को अपने घर के मंदिर में रखना है। नहाने धोने के पश्चात जब आप इस कार्य को कर लेंगे, अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की कोई फोटो वगैरह हो, उनके समक्ष में रखना। धूप दीप से इसका पूजन करना, इसके ऊपर स्वस्तिक बनाना, है ना। और पूजन करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठाना, अपने साथ में किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के जरूर चले जाना। अगर आप अकेले कर सको तो अकेले कर लेना, नहीं तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपको इस पूरे उपाय में बोलना एक शब्द भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी ब्राह्मण देव रहते हो, मंदिर के पुजारी हो या कोई भी हो, उनके पास में जाना है और अपनी मनोकामना को अपने मन में कहते हुए, किसी कार्य की सिद्धि की जिसके लिए आप कर रहे हो, उस कार्य सिद्धि की कामना मन में कहते हुए, बिना कुछ बोले आपको ब्राह्मण देवता को ये दान में दे देना है। अगर वो कोई सवाल जवाब पूछते हैं तो उसके लिए बगल में जो भी आपके साथ में लेकर के जाओगे वो जवाब दे देंगे, आपको बोलना नहीं है। बस अपनी कामना मन में कहते हुए कलश को दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपका वो कार्य बन जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों के लिए, भैया बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, हमारे घर में शांति नहीं है ना, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है,
तरक्की नहीं हो रही है, पता है कि आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, तो इस नरसिंह चतुर्दशी के बुधवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेना होगा हरा मूंग। कितना लेना है? 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। जो ये एक बनाए, ये एक हरा मूंग का दाना है। ध्यान रखना, खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण दाना होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको 31 हरे मूंग के दाने लेना है और गिन करके 5 बेलपत्र आपको लेने हैं। कितने? 5 बेलपत्र। किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको हरा मूंग रखना है और जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को भी इसी के ऊपर रख देना है। इस कटोरी को बुधवार के दिन अपने दोनों हाथों में पकड़ना और किसी भी समय पर आपका जो घर है उस पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे घर में बाथरूम शौचालय को छोड़ करके घूम जाना है। घूम करके जब आप वापस बाहर की तरफ निकलोगे ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में ले लेना और उस कटोरी को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जब आप ये पूरा जल समर्पित कर दे, उसके बाद जो आपने हरा मूंग लिया है कटोरी के अंदर, उस हरे मूंग के 31 दानों को उठा करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए यहां पर समर्पित करने हैं। और जो 5 बेलपत्र हैं वो आपको महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करने हैं कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग दिशा में रहे। इस तरीके से आपको 5 के 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अपना दाहिना हाथ इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख के अपने हृदय की बात, अपनी कामना एक बार और महादेव जी से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। देखिएगा उसी समय से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, परिवार का गौरव बढ़ने लगेगा, मान सम्मान बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं या भाई हैं, है ना, जो मेरे पिता समान है, उन सभी के लिए कि अगर आपके कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है ना, या फिर कंधों में दर्द रहता है, काफी ज्यादा आप परेशान हैं उन दर्द को लेकर के ना, इस वाले उपाय को किसी भी दिन से स्टार्ट करना, लगातार कम से कम 7 दिन इस वाले उपाय को करना। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे मिलानी होगी गंगा जल की। कितनी? 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिलाना। ठीक है, और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है इत्र। एक चीज ध्यान रखना, मोगरे का इत्र छोड़ करके, मोगरे का इत्र छोड़ करके, है ना, जो केवड़ा होता है, सॉरी मोगरा नहीं, केवड़े का जो इत्र होता है, उस केवड़े के इत्र को छोड़ करके जो भी इत्र आपको मिलता है उस इत्र को लेना और उसकी कुछ बूंदे इसी वाले कलश के अंदर आपको मिला लेनी है। यानी कि इसके अंदर आपको इत्र भी मिलाना है और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उस पूरे के पूरे जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना और सिर्फ शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। जब भी आप अपने दुखों को दूर करने की कामना करने के लिए आते हो, काशी विश्वनाथ का स्मरण किया जाता है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जितना भी जल आप यहां जलाधारी से रोक सके रोकना। बाबा से निवेदन करके, कामना करके इस जल को अपने घर पर लेकर के आना और घर की जो दहलीज है उस दहलीज पर खड़े होकर के, है ना, ध्यान रखना, घर का जैसे ये दरवाजा हो गया तो घर के दरवाजे के आप अंदर की तरफ आओगे, उल्टा घर के बाहर की तरफ में आप देखोगे और देख करके बाहर की तरफ देखते हुए, है ना, इस तरीके से आपको उस जल का आचमन कर लेना है काशी विश्वनाथ के ही नाम से। बस लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा,
7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।